अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम जो है वो वीनस रिटर्न कर्व्स को डिस्कस करेंगे कि वीनस रिटर्न कर्व का क्या रोल है। अच्छा जी, इसमें हम क्या करते हैं कि वीनस रिटर्न को जब भी आपने किसी चीज़ की सिस्टेमिक सर्कुलेशन को अगर आपने स्टडी करना होता है तो उसमें क्या होता है कि आपको हार्ट या हार्ट लंग्स वगैरह को जो अलग रिमूव करके जो है उसको ऑक्सीजन के साथ जो कनेक्ट करके आप जो है डिफरेंट प्रोसेसेस डिफरेंट फैक्टर्स वगैरह को स्टडी करते हैं। तो इससे आपके जो रिजल्ट्स निकले हैं वो ये है कि राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो वेंस को जो है वेन से जो राइट एट्रियम के अंदर एंटर हो रहा है ब्लड का फ्लो, उसको आप राइट एट्रियल प्रेशर कह रहे हैं जो फोर्स उसके ऊपर लग रही है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो कहते हैं कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन की जो फिलिंग होती है ये फोर्स करती है सिस्टेमिक ब्लड को कि हार्ट के अंदर एंटर हो। ठीक है, फिलिंग ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है वो क्या करेगी, ये आपको हार्ट की तरफ जो है वो ब्लड लेके जाएगी। ठीक है, उसके अलावा रेजिस्टेंस भी अगर होती है जब आप ब्लड की तरफ हार्ट लेके जा रहे हार्ट की तरफ जो है वो ब्लड को लेके जा रहे होते हैं वेन से, तो इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है ब्लड को फ्लो को जो है वो भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। अब नॉर्मल वीनस रिटर्न कर्व, इसका आपको पता होना चाहिए कि वीनस रिटर्न कर्व जो है राइट एट्रियल प्रेशर के साथ क्या रोल है। जब भी आपने याद रखना है कि वीनस रिटर्न इंक्रीज करेगा, एट्रियल प्रेशर जो है वो कम होगा, राइट एट्रियल प्रेशर कम होगा। तो इसका आपने ये रोल याद रखना है कि अगर राइट एट्रियल प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो इससे वीनस रिटर्न कम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको सारी याद होनी चाहिए। उसके अलावा इधर आपको शो किया हुआ है कि अगर आप इस डायग्राम को स्टडी करें तो इसमें देखें कि सबसे पहले कह रहे हैं कि वीनस यहाँ आपके पास है कि राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो 8 है। ठीक है, मतलब कि राइट एट्रियल प्रेशर ज़्यादा था और आपका वीनस रिटर्न जो है वो वो ज़ीरो पे था। ठीक है, जैसे ही जो है आपने वीनस राइट एट्रियल प्रेशर कम करना शुरू किया, वीनस रिटर्न इंक्रीज़ करना शुरू किया। जितना ज़्यादा जीरो पे आए तो ये मैक्सिमम हो गया आपका वीनस रिटर्न। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जब आपने और डिक्रीज़ करने की कोशिश की राइट एट्रियल प्रेशर, तो अब जो है वो हार्ट ने जवाब दे दिया कि वीनस रिटर्न जो है वो अब कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब कि वीनस रिटर्न अब इंक्रीज़ नहीं करेगा, क्योंकि आपकी जो आर्टरीज जो वेन्स होंगी वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी वेन्स की, और जो है वो ब्लड आगे पास ही नहीं कर पाएगा और वो क्लैप्स कर जाएंगी आर्टरीज, जिसकी वजह से जो है वो प्लेट्यू फेज आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है राइट एट्रियल प्रेशर का रोल। ठीक है, उसके अलावा एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर वीनस रिटर्न जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो ये है कि अगर राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो राइज हो रहा है और वीनस टाइनसिस में क्या होगा कि राइट एट्रियल प्रेशर जो है कुछ डिजीजेस होती है जिसमें राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो रहा होता है और जो आपका वीनस रिटर्न होता है वो ज़ीरो पे होता है। ठीक है, तो इससे जो है वो वीनस रिटर्न होगा कम, तो इससे जो है वो कार्डिक आउटपुट कम होता है। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं कि मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर क्या होता है। मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर आपने याद रखना है जब भी आपने सिस्टेमिक सर्कुलेशन को इसमें आपने बंद कर देना, सिस्टेमिक सर्कुलेशन को आपने बंद कर दिया, हार्ट काम कर रहा है और वेन्स और आर्टरीज के दरमियान जो ब्लड का जो फ़र्क था वो बैलेंस हो जाएगा इससे। ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन आपने बंद कर दी, हार्ट जो है वो क्या करेगा कि वेन्स और आर्टरीज के दरमियान जो है वो ब्लड का जो डिफरेंस था उसने बैलेंस कर दिया और इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे वेन्स और आर्टरीज के प्रेशर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, इसको आप क्या कहेंगे, मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर कहेंगे, इस प्रेशर को आपने कह देना। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर, मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर क्या है कि अगर आप हार्ट को बंद कर दें, हार्ट को अगर आप बंद कर दें तो उससे क्या होगा कि आपका जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन काम कर रही है, फिर भी जो है वो वेन्स और जो आर्टरीज उनके दरमियान जो है वो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, पूरी सर्कुलेशन के दरमियान जो है इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे, मीन सर्कुलेशन फिलिंग प्रेशर, सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर कहेंगे कि जब आप हार्ट को बंद करेंगे तो मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर, जब आप सिंपैथेटिक सर्कुलेशन को बंद करेंगे जो आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन है उसको बंद करेंगे तो इससे जो है आपकी क्या होगी, मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर हो गई आपका। ठीक है, उसके बाद आपने याद रखना है कि ब्लड वॉल्यूम का क्या इफेक्ट आता है, जितना ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम होगा इससे ओके आपने जो ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ किया, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ करने से मीन सर्कुलेटरी प्रेशर भी इंक्रीज़ करेगा और जो है वो इससे आपका वीनस रिटर्न भी इंक्रीज़ करेगा, वीनस रिटर्न इंक्रीज़ करेगा तो इससे जो है कार्डिक आउटपुट जो है आपका इंक्रीज़ करेगा। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए इसमें। ठीक है, अब ये आपके पास नीचे दी हुई है इसमें आपको शो कर रहा है कि मीन सर्कुलेटरी नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आपका जो रेड से शो किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास ये नीचे है कि ये जो ये वाला शो की हुई कर्व, इसमें है कि वॉल्यूम इंक्रीज़ किया आपने। ठीक है, तो इससे आपकी मीन सर्कुलेटरी प्रेशर इंक्रीज़ कर गया और जैसे ही आपने वॉल्यूम डिक्रीज़ किया उससे भी जो मीन सर्कुलेटरी प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद अब आपके पास है सिंपैथेटिक सर्कुलेशन का क्या रोल है। सिंपैथेटिक सर्कुलेशन का ये रोल है कि इसने जो है वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देनी है, मतलब वेंस की वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा, मीन सर्कुलेटरी फीलिंग प्रेशर भी कम हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो आपकी जो मीन सर्कुलेटरी फीलिंग प्रेशर है ये भी कम हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो है वो इसने क्या कर दें, कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज़ कर देना है, वीनस रिटर्न इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है। एक गलती मेरे से होगी बताने में कि मीन सर्कुलेटरी फीलिंग प्रेशर इसमें भी इंक्रीज़ कर जाएगा, कार्डिक आउटपुट जो इसमें आपका मीन सर्कुलेटरी फीलिंग प्रेशर है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। अब जब देखें आप एक सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को बंद कर देंगे, उससे क्या होगा कि आपकी वेजोडाइलेशन हो जाएगी, वेजोडाइलेशन हो जाएगी, ब्लड जो है वो वॉल्यूम उसमें रह जाएगा, वेंस के अंदर ब्लड रह जाएगा, तो इससे क्या होगा, कार्डिक आउट वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, मीन सर्कुलेटरी फीलिंग प्रेशर भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट जो है वो भी फॉल कर जाएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये वाली कर्व जो आपको शो की हुई है ये शो कर रही है कि आपका मीन सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है इनहिबिशन हो गई उसकी, ठीक है, और इसमें शो कर रही है कि आपकी स्टिमुलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गई इधर। ओके, अब आपके पास आते हैं मीन सर्कुलेटरी फीलिंग प्रेशर, उसका सिस्टेमिक के साथ क्या रिलेशन है। सिस्टेमिक में हमने कहा कि आपने जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन को बंद करना है, सर्कुलेटरी में आपने हार्ट को बंद किया था, ठीक है। उसके अलावा सिस्टेमिक जो है ये इंडिपेंडेंट है, सर्कुलेटरी जो है पुल्मोनरी और सिस्टेमिक दोनों पे डिपेंड करती है। लेकिन ये होता है कि पुल्मोनरी जो है वो आपके पास कम ही होती है एज़ कम्पेयर टू सिस्टेमिक, तो इससे क्या होगा कि आप इसको जो सिस्टेमिक को जो है वो सर्कुलेटरी के इक्वल ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है इसमें। ओके, ये आप हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद अब आपके पास आते हैं जी इफेक्ट ऑफ वीनस रिटर्न ऑन दी कर्व का जो है वो मीन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर पर क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपके पास दिया हुआ मीन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर, अब इधर हम कंसीडर कर रहे हैं राइट एट्रियल प्रेशर को मीन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर कह रहे हैं, ठीक है। पहले जो आपका मीन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर था वो 14 था और आपका वीनस रिटर्न जो है वो 0 था, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो मतलब कि मीन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर जो है वो 0 था, मीन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर 14 था, ठीक है, और इससे जो है वो आपका वीनस रिटर्न मैक्सिमम पे था। उसके बाद आपका मीन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर कम हुआ, मीन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर कम हुआ तो इससे वीनस रिटर्न जो है वो आपकी कम हो गई। उसके बाद और कम किया तो और कम हो गई, तो ये आपने चीज़ याद रखनी है, ठीक है। ये आपके पास है कि मीन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करेगा तो वीनस रिटर्न भी इंक्रीज़ करेगा, वो डिक्रीज़ करेगा तो वो भी डिक्रीज़ करेगा। ओके, ये आपके पास हो गया कंप्लीट, ठीक है। उसके अलावा आपने याद रखना है कि जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होगा तभी जाके जो है वो वीनस रिटर्न जो है वो होगा। जैसे देखिए प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, अब जैसे आपके राइट एट्रियम है उसमें प्रेशर डिफरेंस कम होना चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए, और जो वेन्स है उसमें प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, तो वेन से जो है ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में एंटर होगा, ठीक है। तो अगर यही होगा कि राइट एट्रियम में भी बराबर है और वेन्स में भी बराबर है ब्लड, तो इससे क्या होगा कि ओके, इसमें हम कह रहे थे कि जब आपका ये राइट एट्रियल प्रेशर और वो बराबर हो जाएगा तो इससे कार्डिक आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वीनस रिटर्न जो है वो सेम रहेगा। तो आपका प्रेशर ग्रेडियंट होना चाहिए ताकि जो है वो फीलिंग हो सकती है। जैसे मीन सिस्टेमिक प्रेशर जो है वो हमेशा आपका मीन सिस्टेमिक प्रेशर और राइट एट्रियल प्रेशर के दरमियान जो है वो डिफरेंस होना चाहिए, तो इससे जो आपका वीनस रिटर्न इंक्रीज़ करेगा। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। उसके अलावा रेजिस्टेंस जो वीनस रिटर्न को आ रही है, इसको आपने देखना है कि वीनस रिटर्न जितनी ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, उतना जो है कार्डिक आउटपुट आपका कम होगा, वीनस रिटर्न कम होगी। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है कि अगर ये ज़्यादातर जो है ये डिपेंड करता है कि जो रेजिस्टेंस है वो वेन्स के अंदर होनी चाहिए। वेन्स के अंदर अगर होगी तो उससे ज़्यादा इफेक्ट आएगा एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज़। आर्टरीज़ के अंदर जब आपकी जो आर्ट्रियोज या आर्टरीज़ के अंदर जो रेजिस्टेंस होगी उसका बहुत कम इफेक्ट आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ज़्यादा रोल जो है वो रेजिस्टेंस जो वीनस रिटर्न को आ रही है उसके अंदर वेन्स का रोल है एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज़। तो ये आपके पास फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कि इसमें वीनस रिटर्न इज इक्वल टू मीन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर माइनस पेरिफेरल रेजिस्टेंस, मतलब कि जो दिया हुआ राइट एट्रियल प्रेशर, इन दोनों का डिफरेंस और डिवाइडेड बाय ये आपकी रेजिस्टेंस है टू वीनस रिटर्न। तो ये आपने याद रखनी है। जितनी ज़्यादा ये रेजिस्टेंस होगी उतना कम आपका राइट एट्रियल प्रेशर, और जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा जो है वीनस रिटर्न होगी। उसके बाद रेजिस्टेंस का हमने देख लिया कि वीनस रिटर्न कर्व पे क्या डिफरेंस आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल कर्व है, ठीक है। नॉर्मल कर्व है कि इसमें रेजिस्टेंस आपकी नॉर्मल है और
ये जो आपका डिफरेंस है, मतलब जो आगे आपके पास जो आगे मीन सिस्टमिक फीलिंग प्रेशर वो 7 पे है, ठीक है, सबको 7 पे रख के आपने किया, तो ये आपका जो है वीनस रिटर्न नॉर्मल पे है। और जब आपने रेजिस्टेंस हाफ कर दी तो ये इंक्रीज़ कर गया वीनस रिटर्न, और जब आपने रेजिस्टेंस डबल कर दी तो ये डिक्रीज़ कर गया। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ओके, इस ग्राफ में आपको शो किया कि आपने इसको भी जो है वेरिएबल रखा हुआ है, ठीक है, और रेजिस्टेंस को भी आपने वेरिएबल रखा हुआ है। तो ये जो आपके पास सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर है, जब आपने इसको इंक्रीज़ किया और रेजिस्टेंस को भी आपने डबल कर दिया तो इससे वीनस रिटर्न कम आएगा, ठीक है। अब आपने जो है मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर को जो है वो नॉर्मल रेजिस्टेंस रखी और मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर को 7 पे रखा, तो इससे जो वीनस रिटर्न आपका बढ़ा, ठीक है। तो इस तरह आप जो है वो कैलकुलेशन से भी जो है वो निकाल सकते हैं, तो ये आपकी आसानी से आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। इसको आप देख लेंगे। उसके बाद आपके पास आता है कि एनालिसिस आप कैसे करेंगे, कि आपका जो ये दिया हुआ ग्राफ देखें, ये ग्राफ दिया हुआ है कि शो कर रहा है कि आपका जो राइट एट्रियल प्रेशर और कार्डिक आउटपुट और वीनस प्रेशर का क्या रेशो है। ये वाली जो कर्व आ रही है, ये जो ऊपर को जा रही है, ये आपकी कार्डिक आउटपुट की है कि कार्डिक आउटपुट जो है राइट एट्रियल प्रेशर के इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ हो रहा है, और ये वीनस रिटर्न की कि वो डिक्रीज़ कर रहा है उसके इंक्रीज़ करने से राइट एट्रियल प्रेशर के, ठीक है। और एक पॉइंट आता है जिस पे ये दोनों मीट कर जाते हैं, इस पॉइंट को आपने इक्विलिब्रियम पॉइंट करना है, जिस पॉइंट पे जो है वो आपके राइट एट्रियल जो आपका जो कार्डिक आउटपुट है वो वीनस रिटर्न के इक्वल हो जाएगा, और जो आपका राइट एट्रियल प्रेशर है वो दोनों के अंदर सेम हो जाएगा, मतलब कि जो कार्डिक आउटपुट और वीनस रिटर्न है दोनों के अंदर जो है वो सेम होगा राइट एट्रियल प्रेशर इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। तो ये पॉइंट आपने याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ब्लड वॉल्यूम का क्या रिलेशन कार्डिक आउटपुट है। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो आपका रैपिड फीलिंग प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, सिस्टमिक फीलिंग प्रेशर वीनस रिटर्न इंक्रीज़ करेगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगी और कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ करेगा। उसके अलावा ये आपके पास कंपनसेटरी इफेक्ट जो शो किए हुए हैं कि अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गया, अगर आपका ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करके कार्डिक आउटपुट बहुत बढ़ गया तो इससे क्या होगा कि कैपिलरी जो है वो ओपन हो जाएंगे और कैपिलरी का प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो कैपिलरीज के अंदर जो है वो ब्लड को ले जाएगा और जो है वो नॉर्मल की तरफ ले जाएगा। उसके अलावा ये स्ट्रेस रिलैक्सेशन होगा कि प्रेशर जो है वो वेन्स के अंदर इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। वेन्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज़ कर देगा, मतलब कि वो डिस्टेंड होना शुरू हो जाएंगी, डायलेट होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से मीन सिस्टमिक फीलिंग प्रेशर को कम कर देंगे और वो जो नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। उसके अलावा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ गई वीनस रिटर्न को, तो वो जो है ऑब्वियसली जो है वीनस रिटर्न कम हो गया, कार्डिक आउटपुट जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। ये 10 से 40 मिनट्स के अंदर जो है वो सारा कुछ होता है कि रेजिस्टेंस जो ओके सॉरी वो उधर में हमने डिस्टॉर्शन हो गई थी, इसमें हमने देखना कि रेजिस्टेंस जो है वो ये जो आपकी वेजो कंस्ट्रिक्शन जो है वो रहती है, और इसके बाद जो है वो कहते हैं कि ये वेजो कंस्ट्रिक्शन जो है वो नॉर्मल हो जाती है, मतलब 10 से 40 मिनट्स तक रहती है। उसके बाद जो कार्डिक आउटपुट जो है वो नॉर्मल स्टेट की तरफ आ जाता है। उसके बाद आपके पास है सिस्टमिक सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का जो है कार्डिक आउटपुट क्या रोल है। इसका आपने याद रखना कि हार्ट की जो पंपिंग है उसको इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है इसने इंक्रीज़ कर देना है सिस्टमिक फीलिंग प्रेशर को, रेजिस्टेंस को कम कर देना है, वीनस रिटर्न इंक्रीज़ का और वो इंक्रीज़ कर देना है। ये देखिए आपके पास दिया हुआ कि नॉर्मल है, कब नॉर्मल ऐसे है जब आपने सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीज़ की मॉडरेट अमाउंट में तो वो बढ़ा कार्डिक आउटपुट, ठीक है। उसके बाद जब आपने और मैक्सिमम कर दी तो ये और इंक्रीज़ कर गई, और जब आपने कोई भी स्पाइनल एनेस्थीसिया था जिसमें जो है वो ये आपका सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बंद हो गई तो इससे जो है क्या होगा कि ये डिक फॉल कर जाएगी कार्डिक आउटपुट। और ये दी हुई वीनस रिटर्न की, वीनस रिटर्न यहाँ मैक्सिमम है जब आपका मैक्सिमम सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन थी। उसके बाद इधर जो है वो मॉडरेट स्टिमुलेशन में फिर ये इंक्रीज़ किया, मतलब टाइम बढ़ गया कि जब वो फॉल करने का टाइम जो वीनस रिटर्न का वो बढ़ गया। उसके बाद जो है कार्डिक आउटपुट जो है वो नॉर्मल आपके पास दिया हुआ, और जो ये स्पाइनल एनेस्थीसिया है इसमें जो है वो कार्डिक आउटपुट जो है वो वीनस रिटर्न जो है वो फॉल कर जाएगा। ये भी आपको शो किया हुआ है। और एक चीज़ आपने ये नोट करनी है कि देखें ये जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है बार बार, ठीक है। स्पाइनल एनेस्थीसिया में कम हो गया, नॉर्मल में थोड़ा सा ज़्यादा था, उसके बाद सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन में और ज़्यादा हुआ, उसके बाद मैक्सिमम स्टिमुलेशन में और ज़्यादा हो गया। तो ये आपने याद रखनी है। उसके बाद आपके पास आते हैं इफेक्ट ऑफ सिम्पैथेटिक इनहिबिशन हो गई, ये जैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया हमने पहले भी देख लिया, ठीक है। उसके बाद अब आ जाएँ आप ये अपने कर्व पे कि ओपनिंग ऑफ लार्ज एट्रियोवीनस फिस्टुला, मतलब शंट जो है वो जब होगा उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। शंट इंक्रीज़ किया, पहले ही आपके पास ये कर्व दी हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल ये आपके पास दिया हुआ है। पहली ये जो ब्लैक में आपके पास शो की हुई है, इसमें क्या होगा कि आपका थोड़ा सा ये जो ये बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया। इसमें क्या होगा कि वीनस जैसे आपकी शंट ओपन हुई तो इससे क्या होगा, वीनस रिटर्न भी आपका बढ़ गया, ठीक है, कार्डिक आउटपुट भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर गया और रेजिस्टेंस कम हो गई। तो ये आपके पास ब्लैक वाली कर्व शो की हुई है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो दूसरा पॉइंट सी पर देख लें, पॉइंट सी पर और बढ़ गया थोड़ा सा, ये देखिए कार्डिक आउटपुट और बढ़ गया, उससे जो है वीनस रिटर्न और इंक्रीज़ कर गया।
ठीक है। और इसमें क्या होगा कि आपके प्रेशर सिस्टेमिक प्रेशर फीलिंग जो है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी। उसके बाद आपके पास ये जो अगली वाली कर्व आ रही है, ये आपके पास शो कर रही है कि सिंपथेटिक स्टिमुलेशन भी हो गई, ठीक है। उसके अलावा आपके पास मीन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर भी इंक्रीज़ करके कार्डिक आउटपुट भी बढ़ गया और ब्लड वॉल्यूम भी जो है वो इंक्रीज़ कर गया। तो ये कर्व आपने इसको देख के जो है वो आप अपना नीचे वाला पैराग्राफ जो है वो आर्ट्रियोसिस फिस्टुला जो है वो इसको आप जो है स्टडी कर सकते हैं। ओके, आज हम इतना ही डिस्कस करना था। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा ये कार्डिक वीनस जो रिटर्न जो है वो कार्डिक